बड़ी खबर देखिए आप, कांग्रेस कार्यालय के बाहर से आईटीओ से सामने आ रही, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम आम जनता यहां पर मौजूद है। उनके द्वारा एक धरना किया जा रहा है। लगातार मांगे उठ रही है ईडी सीबीआई को लेकर कि ईडी सीबीआई आखिर विपक्ष पर ही क्यों अपना जोर आजमाती है, क्यों जो है मौजूदा सरकार पर अब तक जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ऐसे तमाम सवालों को लेकर इस वक्त जो है जनता सड़कों पर आ उतरी है, सड़कों पर आकर जो है आक्रोशित हो चुकी है। और देखिए बीजेपी ऑफिस की तरफ जो है लगातार बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो है पुलिस प्रशासन वहाँ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आवाजें उठ रही है। सर एक बार फिर से ईडी और सीबीआई की जांच की जरूरी मांग करने लगी है सर। कांग्रेस तो करेगी। इनके जो सांसद है वो शरीफ है, तोमर इस्तीफा क्यों नहीं देते? तोमर क्यों इलेक्शन लड़ रहे? उनके बेटों पे आरोप लगे गए हैं, क्यों नहीं तोमर सामने आ रहे? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जवाब दे पा रहे? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ईडी का ये छापा मार मार के लोगों को परेशान करने का जो काम करते हैं, विपक्ष डरने वाला नहीं है। जब तक तोमर का बेटा जेल नहीं जाएगा हम सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे। और आज ईडी को समझा देना चाहते हैं कि आज ईडी क्यों चुप बैठी है। जय ईडी क्यों नहीं पकड़ रही तोमर के लड़के को? क्यों नरेंद्र मोदी शांति में बैठे हैं? हम डरने वाले नहीं है, हम सिपाही हैं कांग्रेस के, आवाज उठाएंगे। जांच चल रही, देखिए जांच का मुद्दा। कब जांच चल रही है? बिना जांच के तो सबको बुला लेते विपक्ष के नेताओं को। हर नेता को उठा के ले आते हो, उठा के लाओ ना तोमर को, तोमर के बेटे को उठा के लाओ। माने दम है नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, ईडी के अंदर ताकत है। जाओ उनके घर पे छापे मारो, सबूत मिले। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम ईडी से सवाल जवाब पूछने आए हैं। ईडी कहाँ शांत बैठी है? ईडी क्यों नहीं जवाब दे रही? हम डरने वाले नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो आए थे, आज हम गिरफ्तारियां भी देंगे, जेल में भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 24 का चुनाव बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए जीतेगी। सर बीजेपी तो ईडी और सीबीआई की बदौलत तो चल रही है। 5 राज्यों का इलेक्शन नहीं दिखा रहे, 5 राज्यों में क्या चल रहा है नहीं दिखा रहे, गांजा दिखा रहे हैं। बाहर के देश की चिंता है नरेंद्र मोदी जी को, देश की चिंता नहीं है। महंगाई बढ़ चुकी है, बुरे हालात देश के हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये मीडिया हिंदुस्तान को नहीं दिखाएगा, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा तोमर को? क्यों नहीं उसके बेटे के सबूत लेकर ईडी सामने आ रही है? चाहिए जो हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। हाँ, सबको फंसाते हैं। आज इनका बेटा फंस रहा है, सबूत है ईडी के पास। ईडी क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रही? जब तक ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी हम सड़कों पर ऐसी प्रदर्शन करेंगे। और नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा कि ईडी खाली विपक्ष के ऊपर चलेगी क्या इनके ऊपर चलेगी? ईडी सीबीआई तो भ्रष्टाचारियों घर पर जाते हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही है। भ्रष्टाचारी तो निकले तोमर के बेटे, उन पर सबूत आ चुका है ना, तो भ्रष्टाचारी तो निकले। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे? आज भाजपा की सरकार, आज बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं मीडिया के सामने आके जवाब दे रहे? हम डरने वाले नहीं है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे लेकर आ जाता है। ईडी से जवाब मांगेंगे, डंके की चोट पर मांगेंगे। चुनाव जब हारते हैं तब ईडी सीबीआई करने लग जाते हैं। सर करेंगे, हम ये करते हैं तो कुछ नहीं, हम करें तो वाह वाह। मोदी जी ईडी सीबीआई सब हमारे पीछे लगा दो। आज इनके पीछे लगाओ ना, तोमर के पीछे क्या दिक्कत होगी? आज लगाओ अजीत पवार के पीछे। अजीत पवार चोर था, आज अजीत पवार को गोद में लेकर बैठा नरेंद्र मोदी। आज कांग्रेस के नेता पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, ना डरे थे ना डरे। आप ये देखो, नरेंद्र मोदी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जो विरोधी है, नरेंद्र मोदी के जो भी विरोधी होगा उस पर ईडी जाती है। और अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो वायरल हो रही है, इतनी वायरल हो रही है कि बस मैं क्या बताऊं। लेकिन मजाल है कि ईडी उनके पास चले जाए। ईडी तो मुट्ठी में है ना नरेंद्र मोदी की। अरे चुनाव इंतजार क्या कर रही है वो? उन चुनाव के बाद भी नहीं करेगी। आप ये देखिए कि कोई भी अगर विपक्ष का कोई साथी पे अगर किसी पे भी अगर ईडी की रेड पड़ती है, वो अगर ना भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, बिल्कुल धुल जाता है। आप देखो ना, फिर वो साफ सुथरा हो जाता है। ये ईडी का दुरुपयोग करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ईडी बनाई है क्या? बताइए। नहीं तो वो तो कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, सबको कहाँ साथ लेकर चलते हैं? वो तो देश को बांट रहे हैं, भाइयों से भाई को लड़ा रहा है। कहाँ साथ लेकर चलना है? वो तो सिर्फ एक ही कौम के लिए काम कर रहा है और लोग तो उनके लिए दुश्मन है, उनको तो फंसाने का काम करते हैं वो। लेकिन सर क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार 2024 का चुनाव जीतेगी? हाँ जी, हाँ जी, 2024 का चुनाव ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी जीतेगी। भाई वो तो इस्तेमाल पूरा टाइम कर ही रही है ना। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पूरा टाइम कर रही है। जब से ईडी और सीबीआई ईडी बनाई है, जब से दुरुपयोग कर रही है। अब आप एक बात देखिए कि हमारे जो
राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी को 15-15 घंटे 12-12 घंटे उनको और ईडी के अंदर दफ्तरों के अंदर बुलाया गया और एक वो ईमानदारी से साफ सुथरा होकर निकले। तो हमारे जैसे ईमानदार पार्टी के ऊपर आप है ना ईडी के दफ्तर और ईडी का रेड बढ़वाते हो, और जो नरेंद्र सिंह तोमर है उसकी वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक नहीं गए वो ईडी वाले, अभी तक नहीं गए। लेकिन केवल एक वीडियो वायरल होगी, क्या लगता है कि और भी ऐसे तमाम बहुत है, ये भ्रष्टाचारी है। नरेंद्र मोदी के जितने भी भाजपा वाले हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं। तो वायरल, इतनी वायरल होगी अभी आप देखना, जब 2024 के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप देखना कि कितने लोग अंदर जाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है? अपोजिशन में क्या आपको लगता है विपक्ष में सब धुले हुए? सारा देश बेच के खा गए नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष में सब धुले हुए, बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, सब कुछ बेच दिया, और कोई विकास के ऊपर कोई कार्रवाई, विकास करा ही नहीं उन्होंने। देश हित में जो बेचा देश हित में, मतलब पहले देश चल ही नहीं रहा था, अब तो हम बहुत काम करना पड़ रहा है। ये संगठन, जितनी संगठन है, सरकारी संगठन है, उसको बेचना क्यों पड़ रहा है? आपके पास फंड नहीं है यार। आप एक बात बताओ, अपना घर अगर बेचोगे तो इसका मतलब स्थिति सही नहीं है। सही नहीं है। मैं अपना घर अगर बेच के सड़क पे आ जाऊंगा तो हम स्थिति, हमारी अच्छी स्थिति नहीं है ना, जब तो घर बेच रहे हैं। देश की आर्थिक नीति खराब है, देश की आर्थिक नीति इतनी